नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच। एक देश रातों रात दहशत के गर्त में समा गया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की, जहां तालिबानी दहशतगर्दों ने हमला कर अफगानिस्तान को तहस नहस कर दिया। जिंदगी को बचाने के लिए लोगों में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल पनप गया। इस बात के कई वीडियो इस बात की गवाही दे रहे। देखिए आंखों देखा पूरा मंजर। अब आप देखिए दहशत का एक और मंजर। इस तस्वीर में देखें, तालिबानी आतंकी एक महिला को बीच चौराहे पर गोली मार देते हैं, तो दूसरी तस्वीर एक युवक एयरपोर्ट की दीवार पर चढ़ा हुआ है और उस पर गोली चलाई जाती, मगर वो किसी तरह बच जाता है। इस आतंक को देख भारत सतर्क हो गया, जिसके चलते भारत के पीएम मोदी ने अफगानिस्तान के हालातों को देखते हुए तत्कालीन बैठक की और जिसमें तय किया गया कि अफगानिस्तान काबुल में फंसे भारतीयों को सुरक्षित भारत में बुलाया जाए, जिसके चलते कई भारतीयों को अब अफगानिस्तान काबुल से भारत सुरक्षित लाया गया है। वहीं दूसरी ओर तालिबान को लेकर भारत में भी मुस्लिम संगठन सक्रिय हो गए, जिसके चलते मौलाना यासूफ अब्बास ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी ने दिया बयान। ब्यूरो रिपोर्ट सोनी न्यूज। जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान ने सत्ता संभाली है और उसको लेकर हमारे हिंदुस्तान में कुछ मुस्लिम तंजीमें खुशी मना रही हैं, बड़े ही अफसोस की बात है। मैं ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड की जानिब से ज़बरदस्त तरीके से तालिबान की मजम्मत करता हूँ और ये तालिबान वही है जो हिंदुस्तान के और हिंदुओं को तो मुखालिफ नहीं हैं। उन्होंने हमारे पश्चिमों पर जो जुल्म किए, हज़ारा में, बामियान में लकड़ी की टालों के ऊपर हमारा गोश्त तुल के बिका है। हमें लकड़ी की टालों के ऊपर काट के तोल के बेचा गया है और ज़माने ने देखा जिस तरीके से सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई कि या हुसैन के फ्लैश को, या हुसैन के झंडों को उन्होंने उतरवा के ज़मीन के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया है। और जिस हुसैन ने इस्लाम को बचाया था, उसी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम को और उन्हीं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के परचम को ज़मीन के ऊपर फेंकते हुए आगे चलते चले जा रहे हैं। ये क्या इस्लाम है कि कांधे के ऊपर AK-47 रखे हुए अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए? ये हुसैनी इस्लाम नहीं है, ये यजीदी इस्लाम है। ये गले कटाने वाला इस्लाम नहीं है, ये गले कटाने वाला इस्लाम है। लिहाजा हिंदुस्तान में तालिबानी मानसिकता के जितने लोग भी हैं वो होश में आ जाएं और हिंदुस्तान में हम कभी ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि तालिबान की हिमायत भी करो और हिंदुस्तान में रहोगे। देखिए, तालिबान की हिमायत या उसकी मुखालिफत के सिलसिले में किसी भी तरीके की जल्दबाजी करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है, इसलिए कि सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमारे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी तालिबान के सिलसिले में क्या है। तालिबान ने जो दावा किया है कि वो हिंदुस्तान के जो प्रोजेक्ट, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं उनको जारी रखने की इजाज़त देगा, वहाँ पर बच्चियों की तालीम की भी इजाज़त देगा,
वहां पर हर शहरी को अमन और सुकून के साथ रहने की इजाजत होगी, तो अगर वाकई में ये तमाम चीजें जमीन पर उतरती हैं और तालिबान के जो ताल्लुकात हैं वो हिंदुस्तान के साथ एक पॉजिटिव तरीके से जाते हैं, पॉजिटिव वे में जाते हैं, तो फिर हमें अपने मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के तहत जो हमारे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी होगी उसका साथ देते हुए तालिबान की हिमायत या मुखालिफत करनी होगी। इसलिए मेरा ये मानना है कि इस सिलसिले में किसी भी तरीके की उजलत और जल्दबाजी से बचने की जरूरत है, और जिस तरीके के दावे तालिबान की तरफ से किए जा रहे हैं, अगर वाकई में वो दावे सही होते हैं तो फिर उस वक्त में किसी भी तरीके के आखिरी फैसले पर और सरकार की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। विज्ञापन के लिए हमें संपर्क करें, साथ ही हमें YouTube, Facebook, Twitter, Instagram और को पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल सोनी न्यूज, पैनी नजर, छोटी बड़ी ताजी न्यूज पाने के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। आपका अपना वेब न्यूज चैनल सोनी न्यूज।